केचुआ किसानों का मित्र कहा जाता है। लंबे समय से केचुआ किसानों की खेती के लिए एक वरदान साबित होता रहा है। अंधाधुंध हो रहे रासायनिक खाद के प्रयोग और कीटनाशकों के प्रयोग के चलते किसानों ने अपने इस मित्र को नुकसान पहुंचाया है, जिसके चलते अब जो मिट्टी की सेहत है वो भी प्रभावित होने लगी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मिट्टी के इस शोध पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। उन्होंने किसान तक को बताया कि किस तरीके से केचुओं की संख्या कम हो रही है, उनके आकार में बदलाव हुआ है और यहाँ तक कि जो मिट्टी की अलग अलग जो परत है उस पे भी असर पड़ा है। केचुआ का जो मैंने जैसे साइज बताया, लेंथ बताया और जो गर्द बताया, उसमें भी चेंजेस आ रहा है। तो उसके चलते भी जो भी केचुआ हम लोगों को दिख रहा है वो केचुआ उतना सक्षम नहीं हो रहा है। और ये जो केचुआ का मात्रा जो घटने का जो फल है, ये फल इसीलिए भी ज़्यादा हम लोगों को अभी महसूस हो रहा है क्योंकि पहले में हम लोगों ने इतना ज़्यादा वो ग्रैन्युलर पेस्टिसाइड डाल दिया है, ग्रैन्युलर कीटनाशक इस मिट्टी में डाल दिया है, जिसके कारण उसका जो कार्यशीलता में मतलब बहुत घटती आ गया। मतलब वो केचुआ अभी पहला जैसा काम नहीं कर रहा है और केचुआ का पूरा निर्वंश हो गया है। और ये पहला और सबसे मतलब मूल जो कारण इसी में आपका सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि जो वो ग्रैन्युलर पेस्टिसाइड हम लोगों ने बहुत यूज़ किया, वो केचुआ के लिए वो मतलब जैसे क्योंकि केचुआ जो भी खाता है वो तो मिट्टी में ही, और हम लोग ग्रैन्युलर पेस्टिसाइड जैसे फर्टिलाइजर जैसे ही हम लोग डालते थे मिट्टी में, तो उसके साथ वो जैसे चला गया तो उसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब जैसे एक केचुआ से दो केचुआ, और केचुआ का आप लोगों ने देखा होगा डीम भी जो से आप लोग देखते होंगे, तो वो सब बनना बंद हो गया। तो ये सब बनना, वो जो बंधत्व हो जाना, ये सब का पीछे कारण है कि हम लोगों ने अंधाधुंध उस समय, आज से अभी हम लोग बहुत इस मामले में बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, बहुत हम लोग उस टाइप का मतलब पेस्टिसाइड और जो कीटनाशक हम लोग डाल नहीं रहे हैं, मगर पहले जो डाले थे उसका इफेक्ट अभी भी वो चल रहा है। और एक जो चीज़ है कि वो जैसे आप कोई पौधा का जो जड़ देखेंगे, जड़ कितना दूर तक जाएगा, मतलब उसका जो पेनिट्रेशन कितना दूर तक जाएगा, और जैसे आप पानी दे रहे हो पानी कितना गहराई तक जाएगा, वो सब में भी केचुआ का बहुत बड़ा रोल होता था, है ना। जैसे ही वो मतलब वो नीचे चला जाता था और जैसे ही वो बरो करता था, उसमें भी वो बहुत सारा क्रैक्स फॉर्म कर जाता था। ऐसी क्रैक्स जब फॉर्म कर देंगे तो तुरंत मतलब जैसे पानी बारिश होगा और जैसे आप इरिगेशन देंगे वो आराम से नीचे चला जाता था और आपका जड़ भी वो विकसित हो पाता था। मगर आजकल आप देखेंगे कि जड़ वो एक लेयर तक ही जा पाता है। वो जो पहले जो जड़ बहुत आगे भी जाता था, क्योंकि देखिए ये मिट्टी जो है, मिट्टी एक किताब जैसा है। हम लोग जो ऊपर वाला पन्ना ही देखते हैं, है ना। ऊपर वाला पन्ना में क्या हम लोग का जैसे वो ऊपर वाला जो कवर पेज ही हम लोग देखते हैं, मगर उसके नीचे भी हजारों पेज है, उसके नीचे भी अपेंडिक्स पेज भी है। वो पेज मतलब जड़ देख नहीं पा रहा है। जड़ इसलिए देख नहीं पा रहा है, हम लोग ऐसा कुछ कर दिए कि जो वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहा है, वो घुस ही नहीं पा रहा है, वो जड़ आगे ही नहीं जा पा रहा है। वो 15 और 18 सेंटीमीटर जैसे हमने दिखा रहा था उधर कि 15-18 सेंटीमीटर तक ही सीमित हो जा रहा है। तो ये भी एक बहुत मतलब हम लोगों के लिए आक्षेप है कि हम लोगों को ये चीज़ को बहुत गहराई से इसको देखना है, और इस जैसे गहराई से हम लोग देखेंगे डेफिनेटली हम लोगों को बहुत सारा इससे निदान मिलेगा। नहीं, क्या ये भी एक दिक्कत आ रही है क्या कि जलवायु परिवर्तन में जो बेमौसम बारिश या ओले पड़ रहे हैं, हाँ। आजकल फसलें नुकसान बहुत हो रहा है, जैसे गेहूं धान गिर जाते हैं, उनके तनों में वो मजबूती नहीं आ रही है, तो ये इसी कारण है। हाँ, नहीं, हाँ डेफिनेटली इसके साथ भी इसका रिलेशन है। और एक चीज़ मैंने जैसे वो पहले आपको बता रहे थे कि जैसे हम लोग वो टीका दे रहे थे, जो सीड को और सीडलिंग को टीका दे रहे थे, और ये जो जीवाणु जो है, ये जीवाणु का ये क्षमता है, मान के चलिए बहुत समय आजकल ऐसा होता है कि जो बारिश जिस समय होना चाहिए था उस समय बारिश न होके अचानक बारिश दूसरा समय पे आ जाता है, और वो जो एक स्टेज होता है। और दूसरा ऐसा भी होता है कि जैसे धान हमने लगाया, धान लगाने के बाद कंटिन्यूअसली 1 महीना पूरा खरा टाइप का सिचुएशन हो गया, मतलब आपको कोई पानी नहीं मिल रहा है। तो वो जैसे ही आप वो जो इम्यून कर देंगे सीड को, जब आप उसमें सीड के साथ जो मैंने जो सूक्ष्म जीव का जो
आप एक आस्तरण बना के उसको ज़मीन में डालेंगे तो उसका एक क्षमता बढ़ जाता है, उनका एक एडेप्टेबिलिटी बढ़ जाता है कि वो जब ये टाइप का जो सिचुएशन होते हैं, जब कोई बहुत ज़्यादा जाड़ा आ जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब आपका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और बहुत पानी का सिचुएशन ऐसा हो जाता है, वो एक सहनशील बन जाता है। सहनशील बनाने में भी उस सूक्ष्म जीव का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो सूक्ष्म जीव खाली जैविक कार्बन को ही नहीं बढ़ाता है, सूक्ष्म जीव का ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये जो फसलों में वो जो टेक्सईपन और जो सहनशीलता को जो बढ़ाने में इसका बहुत महत्वपूर्ण एक रोल है। इसका बहुत बड़ा, इसको हम लोगों को बहुत मतलब गहराई से मतलब इसको ये करना पड़ेगा। और इसीलिए आजकल हम लोग जो भी जैविक कृषि बोलिए, जैविक और जैविक आधारित कृषि बोलिए, सब जगह पे हम लोगों का कोशिश यही हो रहा है कि हम लोग कुछ जैविक ऐसे मतलब जैव आधारित, मतलब वो हो सकता है कि ऐसे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कुछ मतलब जैविक आपका जैसे मैं बता रहा था सूक्ष्म जीव का भी पाउडर फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्मुलेशन मिलता है, उसको भी हम लोग इस्तेमाल अगर करेंगे, उसको दोनों को अगर सही ढंग से उसको इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेटली ये जो आपने बताया कि जलवायु परिवर्तन वाला चीज़ का भी हम लोग निदान कर पाएंगे। और दूसरा बात है कि जो मिट्टी में जैविक कार्बन का जो मात्रा में जो हम लोगों को बढ़ोतरी करना है, उसमें भी एक मतलब जोश आ जाएगा। हाल के दिनों में जिस तरीके से रासायनिक उर्वरक का बढ़ता हुआ प्रयोग मिट्टी की सेहत पे दुष्प्रभाव डाल रहा है, मिट्टी को सख्त बना रहा है, और इस वजह से केचुओं की संख्या ही कम नहीं हो रही है, बल्कि जो पौधे हैं उनकी जड़ों का विकास नहीं हो पा रहा है। इसीलिए जलवायु परिवर्तन का असर भी इन पौधों पर ज़्यादा पड़ रहा है और इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि केचुओं की संख्या को बढ़ाना होगा, और ये नहीं बढ़े तो आने वाले समय में इससे किसानों को और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, वाराणसी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।